जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 के मेडिकल के बारे में। दोस्तों, इस बार एसएससी जो है मेडिकल और फिजिकल दोनों एक साथ ले रहा है। तो हम लोग विस्तार रूप से बात करेंगे कि मेडिकल के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप लोग अपना ग्राउंड फिट हों और बाद में आपको कोई पॉइंट ना मिले, ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप मेडिकल देने जाते हो तो आप अपना जो है जहाँ भी आपको अपनी बॉडी के हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है। कि आपको अपना पूरा दांत जो होता है, किसी कोई खैनी खाता है तो आपका दांत बिल्कुल लाल होता है, तो आप लोग अपना दांत जो है बिल्कुल क्लीन करके जाना है। और आपकी बॉडी पे जो भी हेयर वगैरह होते हैं उनको बिल्कुल रिमूव करके जाना है। कान है, उनको एक बार मेडिकल जाने से 2-4 दिन पहले आपको अपना कान भी क्लीन करवा के जाना है, ठीक है। अब आप जैसे ही आप मेडिकल देने जाओगे तो आप लोग जैसे ही आप मेडिकल के लिए आप लोग जाओगे तो आपका एक बैच बनेगा, 20-20 बंदों का या 25-25 बंदों का जैसा बैच बनेगा। तो जब तक आपका मेडिकल होगा उस टाइम पे आप लोग जो भी 20 बंदे या 15 बंदे जो भी बैच बनेगा वो आपका लास्ट तक आप लोग साथ रहोगे। तो मेडिकल लगभग 2 से 3 दिन में होता है। एक दिन में क्या होता है, आपका ब्लड रिपोर्ट और या यूरिन टेस्ट वगैरह जो भी एक्सरा वगैरह, एक दिन तो ये होता है। एक दिन होता है गर्दन से ऊपर का जो टेस्ट होता है, आँख का, दांत का, जो भी गर्दन से ऊपर का टेस्ट होता है वो होता है। एक दिन होता है गर्दन से नीचे का। अगर आप ग्राउंड फिट होते हो तो आपको मेडिकल देने में 3 दिन का समय लगता है। और अगर आप कोई पॉइंट मिल जाता है तो आपको जो है मेडिकल देने में 1-2 दिन एक्स्ट्रा और लग सकता है, ठीक है साथियों। चलिए हम बात करते हैं कि गर्दन से ऊपर कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं और क्या क्या उनका टेस्ट देते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आँखों के बारे में। आपकी जो आँख का आई टेस्ट होता है उसमें 2 तरह का टेस्ट होता है आँखों का। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। आपके यहाँ सामने एक डायरी होगी, एक बुक टाइप का होगा, उसमें आपको डॉट 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 करके उसमें ABCD या 1 2 3 या फिर कोई डायग्राम वगैरह होता है, तो आप लोग उसको रीड करवाएगा तो आपको पढ़ना है। अगर आप उसको पढ़ देते हो तो फिर आप लोग कलर ब्लाइंडनेस में फिट हो। अगर आप उसको पढ़ने में असमर्थ रहते हो तो आप लोग उसमें से आउट कर दिया जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस जो पॉइंट है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आंखों का टेस्ट होता है डिस्टेंस का, यानी आपको 20 फीट दूर बैठा दिया जाएगा और एक 4x4 का पेपर होगा। इस पर ABCD या 1 2 3 करके, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से करके उस पर लिखा होगा और आप 20 फीट दूर बैठा दिया जाएगा और आपको वहाँ से एक आंख बंद करेगा डॉक्टर और एक आंख से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उसको पढ़ देते हो तो आपका डिस्टेंस का भी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कान के बारे में। दोस्तों, कान में क्या होता है कि आपका, पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको जब घर से जाते हो मेडिकल देने तो अपना जो कान है बिल्कुल क्लीन करवा के जाना है, ठीक है, ताकि आपको बाद में वहाँ पर गाली सुनने को ना मिले। और कोई भी छोटी सी समस्या होती है तो दोस्तों अगर डॉक्टर का दिमाग भी थोड़ा ख़राब हो गया तो आपको आउट भी कर सकता है, ठीक है, कोई फंड दे देगा, ठीक है, तो आप घूमते रहोगे फिर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको कान में क्या होता है। कान में एक मशीन डाली जाएगी तो आपका जो पर्दा होता है उसको चेक किया जाएगा, कहीं ये डैमेज तो नहीं है, इसके अंदर कोई हॉल तो नहीं है, तो इस चीज़ को आपको कान को भी चेक किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आँख की जो हड्डी होती है, तो किसी किसी हड्डी में दोस्तों टेढ़ी होती है और किसी किसी हड्डी थोड़ा आगे की ओर ज़्यादा निकल जाती है, तो दोस्तों उसमें भी एक पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों दांतों के बारे में। दांतों में क्या होता है कि आपको प्लस टोटल 26 दांत आपके अंदर, मतलब आपके होना चाहिए ना। दांत 26 होना चाहिए और कोई भी दांत कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए, दांत सड़ा नहीं होना चाहिए। आपके मतलब जो भी दांत होते हैं साइजिंग्स होना चाहिए। कोई दांत किसी का इधर उधर होता है तो वो भी थोड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तो ये हो गया, दांत हो गया, कान हो गया, आँख हो गया। ये आपका बॉडी से मतलब गर्दन से ऊपर का जो टेस्ट है वो आपको इस तरह से चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गर्दन से नीचे। गर्दन से नीचे क्या होता है, हाथों का टेस्ट कौन कौन सा होता है दोस्तों। एक होता है कैरी एंगल, एक होता है कि आपको जो पाम होती है इसमें किसी का जो इसमें मुट्ठी बंद करने से, 1 मिनट मुट्ठी करने से पसीना आ जाता है, तो आपको ये भी चेक किया जाएगा, तो ये मतलब पसीना नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि आपका किसी का जो हाथ होता है वो टेढ़ा होता है, ठीक है, तो ऐसे अपन दोनों हाथों को बराबर सीधा करवाया जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो जैसे आप लोग कैरी एंगल का जो टेस्ट होता है वो कैरी एंगल चेक करता है कि कहीं आपका दोनों हाथ स्पेस, अगर दोनों हाथों को स्ट्रेट करने के बाद में आगे आपको पाम को मिलाना होगा और स्ट्रेट करके उनके बीच में जो गैप है वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। कहीं आपका गैप ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और गैप कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप हाथों में फिट हो जाओगे।
तो हाथों का भी 2 टेस्ट बात करते हैं पैरों पे। पैरों में क्या क्या टेस्ट होता है साथियों? पैरों में होता है 3 टेस्ट। एक होता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट मतलब आपको पानी के अंदर अपना पैर भिगोना है और आपको मतलब सूखा, जहाँ पे सूखा ज़मीन है वहाँ पर रखना है। अगर जो फ्लैट होता है उसका पूरा पैर ज़मीन पर छप जाता है, और जिसका फ्लैट नॉर्मल होता है, सही होता है, उसका एक साइड से थोड़ा हाइट होता है और एक साइड से सही होता है। तो आपको फ्लैट फुट चेक करवाना है। नेक्स्ट आपको होता है नोकनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत बंदे आउट होते हैं क्योंकि नोकनी, बंदों को लगता है कि मेरे पैरों में नोकनी नहीं है, और वहाँ पर आप लोग खड़े होने का स्टाइल अलग। अगर आप अच्छे से खड़े होगे तो आपको मतलब जो है नोकनी को छुपा भी सकते हो, ठीक है। और अगर आप नोकनी न होने और आपको खड़े है तो आपको थोड़ा सा मतलब अपने बाहर की ओर खींचना है। जैसे आप डॉक्टर बोलेगा मतलब सावधान खड़े हो जाओ, तो आप लोग अपना जैसे ही खड़े हो तो पैरों को थोड़ा बाहर की ओर खींचना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे नोकनी अगर है तो आप लोग थोड़ा छुपा भी सकते हो चीज़ों को, 19-20 है तो कर भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिकोस वेन। जो घुटने होते हैं, घुटने के पीछे में जो नस होती हैं वो नस थोड़ा फूल जाती हैं और बाहर दिखने लगती हैं। तो दोस्तों वो नहीं दिखना चाहिए। अगर वो दिखेगा तो आपको वहाँ पर पॉइंट दे देगा और फिर आपको बाद में कलर डॉपलर वगैरह जो जांच होती है वो बाद में करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों प्राइवेट पार्ट्स के बारे में। जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें 2 तरह का टेस्ट होता है। आपको जो टेस्ट्स होते हैं वो आपका छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए और उनके अंदर जो है पानी नहीं भरा होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका जो एनएस का टेस्ट होता है उसमें जो है पाइल्स नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा डॉक्टर मतलब पाइल्स चेक करेगा, उसमें खसवाएगा, मतलब ऐसे लंबी लंबी सांस लगाएगा तो आपको अगर आपको पाइल्स होगा तो आपको दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। मतलब पॉइंट मतलब वहाँ से भी आउट कर सकता है, ठीक है मतलब। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम साथियों। ये तो मेनली बॉडी का सारा टेस्ट हो गया, हाथ पैरों का। अब नेक्स्ट और भी क्या हो सकता है कि आपका किसी का स्किन जो होता है ना वो वाइट होता है ना, किसी का स्किन वाइट होता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब वो भी चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए और बॉडी पे मतलब जो वाइट धब्बा है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें होगा तो उसमें भी आपको डॉक्टर आउट कर देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि कोई क्या होता है ना कि अपने हाथों पे पूरा अपने पूरा हाथों को गुदवा लेता है। कहीं आपको किसी का मतलब जो होता है ना कि टैटू करवा लेता है आप बोलते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई ना बहुत ज़्यादा अगर तो आप नॉर्मल है, आपका नाम लिखा है या फिर किसी ओम वगैरह जो भी होता है तो वो होता है थोड़ा बहुत तो वो चल जाता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पूरे घर वालों का नाम लिखवा रखा है या फिर अपने पूरे एड्रेस लिखवा रखा है तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो तो है तो आप लोग मेडिकल देने ही न जाओ तो ये अच्छा है, क्योंकि वहाँ से आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है साथियों। तो आई होप कि सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो स्पेशली उसी पॉइंट के ऊपर बना सकता हूँ, ठीक है।